नमस्कार। आज आप सभी को निर्जला एकादशी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी क्या होती है, कब मनाई जाए, क्यों मनाई जाए। तो इस विषय में आपको हम बहुत सारी बातें बताएंगे। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण के पावन श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुग पुरुषधारिणे नमः। जैसा आप सभी जानते हैं, निर्जला एकादशी, निर्जला का अर्थ है बिना जल के। तो बिना जल के एकादशी का व्रत रहना, इसका अर्थ क्या है? देखो, हमारे ऋषियों ने जब प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया तो देखा, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस मानव काया में है। तो विचार किया कि यदि मानव काया आने वाले समय में संयम नियम से नहीं रह पाती है तो ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम में ही पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। इस विषय पर गहन चिंतन किया तो देखा कि जब सूर्य चंद्रमा के मध्य में, सूर्य से पीछे 12 डिग्री पर जब चंद्रमा रहता है तब अमावस्या प्रारंभ होती है, और 0 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा जब हो जाता है तो अमावस्या होती है, और 0 के आगे 12 डिग्री तक प्रतिपदा होती है। तो एक प्रथम तिथि कही जाती है। तो जब सूर्य से चंद्रमा 11वीं तिथि में हो, यानी 11 गुणे 12 इतनी डिग्री पर हो, तो हम एकादशी कहते हैं। ऐसा ज्योतिष के गणित अनुसार मैं बता रहा हूँ। हर महीने में एकादशी आती है और 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ऋषियों ने विचार किया कि एकादशी का व्रत करने पर ये जो काया है ये शुद्ध हो जाती है। ऐसा क्यों? 24 एकादशी वर्ष में होती है। जब अधिक माह होता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है, 26 एकादशी हो जाती है। तो एकादशी का व्रत ही क्यों किया जाए? यद्यप व्रत बहुत सारे व्रत होते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, बहुत सारे व्रत होते हैं। तिथि के व्रत होते हैं, योग के व्रत होते हैं, कुछ खास नक्षत्र होते हैं उनके व्रत होते हैं, कुछ खास दिन होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं व्रतों में एकादशी व्रत हूँ। तो एकादशी व्रत क्यों कहा, पहले इसको समझ लें। एकादशी का अर्थ है एकादश, माने 11। तो 11 क्या क्यों कहा? 11 इंद्रियाँ। 11 इंद्रियाँ क्यों कहा? क्योंकि पंच तत्व हैं प्रकृति में। ब्रह्मांड और जीव, ये दोनों संसार में हर एक एक पदार्थ पंच तत्व से बना है। तो पंच तत्व छित जल पावक गगन समीर, इन पंच तत्वों से ये काया बनी है। तो 5 तत्व इस शरीर के अंदर, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 हो गया, 11वां मन, यानी मन के द्वारा एक एक इंद्रिय पर नियंत्रण रखना। जब इस तरह से हम जहाँ चाहें वहाँ देखें, हम जो चाहें वो सुने, इस पर जब नियंत्रण हो जाए, जब मन के सभी भाव परमात्मा की तरफ चलने लगें, हे नारायण, आज से मैं मन से आपको, अपने आप को समर्पण करता हूँ। तो एकादशी का व्रत ये है कि देखो, ये काया 3 काया है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण शरीर।
स्थूल काया जो आप दिखती है, ये मानव काया, सूक्ष्म काया जो मन का संसार है, और कारण काया जो आत्मा का संसार है। तो हम तीन रूपों में, तीन कायिक रूपों में, कायिक, वाचिक, मानसिक रूपों में व्याप्त हैं, और हम पर नियंत्रण ये पंच प्रकृति करते हैं। तो ऋषियों ने देखा कि इन 24 एकादशी में बहुत महत्वपूर्ण 4 एकादशी हैं। देवशयनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, मोक्षदा एकादशी और निर्जला एकादशी। ये 4 एकादशी मानव काया को बहुत उत्तम बना देती हैं, हर तरह के पाप ताप संताप को दूर कर देती हैं, और साथ ही साथ अनंत अनंत जन्मों के पापों का भी वो विनाश कर देती हैं, निवारण कर देती हैं। जैसे देवशयनी एकादशी में पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है, देवोत्थानी एकादशी में अग्नि तत्व बैलेंस होता है, मोक्षदा एकादशी में आकाश तत्व बैलेंस होता है, वायु तत्व से कहते हैं, और निर्जला एकादशी में जल तत्व की महिमा है, तो जल तत्व को संतुलन किया जाता है। इसलिए कहा गया ऋषियों ने कि एक दिन यदि जल बिना जल के रहा जाए, और तो जल की महिमा का पता चल जाता है कि जल का कितना महत्व है। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। तो नारायण, नार यानी जल में वास करने वाला, अर्थात शीतलता, शांति ही तो नारायण है। तो सर्वत्र मन में, भाव में, विचार में, व्यवहार में जब स्थिरता आ जाए, शांति आ जाए, तो आप समझें कि नारायण की कृपा बरस रही है। यद्यप कहने को बहुत कुछ है, ये प्रकृति का बैलेंस ही है। तो निर्जला एकादशी का अर्थ है कि अपने शरीर के अंदर जल तत्व को बैलेंस करना, संतुलन करना, और एक दिन बिना जल के रहते हुए अपने शरीर के समस्त इंद्रियों को परमात्मा को अर्पण कर देना। और ये जो निर्जला एकादशी है 21 जून को हो रही है। यद्यप 20 जून की शाम को 4:23 पर एकादशी लगेगी। उदया तिथि 21 जून को रहेगी। 21 जून को दोपहर 1:33 तक ही एकादशी रहेगी। 21 जून को स्वाति नक्षत्र है, जो सायंकाल 4:46 तक है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो सोमवार का दिन है। तो ये सब जो संयोग होता है, दिन, नक्षत्र, तिथि, इनसे कुछ खास योग बन जाते हैं। और उसमें जब आप व्रत रहते हैं, जब आप अपने को इस सर्वोच्च के प्रति, नारायण के प्रति समर्पण भाव रहता है, तो आप शनै शनै प्रकृति की पाठशाला में पुष्ट हो जाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक नाम और भी है, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यद्यप कार्तिक की एकादशी भी भीमसेनी कही जाती है, लेकिन निर्जला एकादशी की को भीमसेनी अधिकांश विद्वान लोग कहते हैं। क्यों? ज्येष्ठ माह मार्गशीर्ष नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य रहता है। सूर्य पृथ्वी तत्व में रहता है। जल तत्व की संसार में कमी हो जाती है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है। ऐसे में जब आप शरीर में जो सबसे सर्वाधिक जल तत्व अधिक होता है, उसका नियंत्रण करते हैं, तो आपकी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये सब संतुलन में चली जाती हैं। आपकी काया सुंदर हो जाती है, निरोगी हो जाती है। और कहा जाता है ये जो काया है, इसके विषय में भी कहा, ये साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक समारा। गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें 7 लोक हैं, 7 चक्र को 7 लोक कहा गया, 9 द्वार हैं। तो इनको अगर हम संतुलन कर लें, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे करतलगत हो जाती हैं। तो भीमसेनी क्यों कहते हैं कि एक बार पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आपस में बैठे विचार किए कि भैया हम सभी लोग व्रत रहते हैं, लेकिन भीम तुम व्रत नहीं रहते हो।
तो तुम भी कोई व्रत रहो। तो कहा, भीम ने कहा, हम कौन सा व्रत रहें, क्योंकि हम बिना भोजन के रह ही नहीं सकते हैं। तो इस बात को लेकर भीष्म पितामह और वेदव्यास के पास में 5 पांडव जाते हैं। तो वेदव्यास ने विचार किया कि भीम से कहा कि यदि एक दिन निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत रह जाओ तो उसका फल 1000 गुना अधिक हो जाता है। तो भीम ने इस बात को मान लिया और व्रत किया। तब से इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी रखा गया। अब ये व्रत क्यों किया जाए? तो व्रत इसलिए किया जाए कि इस व्रत को करने पर शरीर में उदर के विकार, मस्तिष्क के विकार, यानी शारीरिक जो विकार हैं दूर हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाता है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है, और शरीर में कुंडलनी जो चक्र है, रीढ़ में है 7 चक्र, वो चक्र शुद्ध हो जाते हैं। जैसे आप घर में सफाई करते हैं, ऐसे ही काया की सफाई है। व्रत का अर्थ है कि उपवास, यानी कि आज के दिन शरीर को जल नहीं देना। तो बिना जल के रहेगा तो शरीर के अंदर जो जल रहेगा उससे शरीर की इंद्रियां कार्य करेंगी, तो जल कम पड़ेगा, संकुचन क्रिया होगी, जिससे शरीर में एक रिलैक्सेशन होगा, शरीर बहुत उत्तम हो जाएगा। ये विचार करते हुए ऋषियों ने इस व्रत को रखा। बहुत सारी मान्यता है, पौराणिक भी, धार्मिक भी, समय अभाव और अपने इस YouTube में कम कंटेंट रखना है, इस उद्देश्य से हम आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी कम शब्दों में बताई जाए। तो अब निर्जला एकादशी के व्रत करने पर ये काया शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा। तो आप अपने जो अभिनय करने संसार में आए हैं वो बेहतर कर सकेंगे। आपकी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी भी संतुलन में आ जाएगी, सब कुछ उत्तम हो जाता है। अब इसका फल क्या है? इसका फल है कि काया शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, आध्यात्मिक पथ आपका प्रशस्त होगा, परमात्मा की कृपा होगी। और ये कृपा जब होती है तो पीड़ा दूर हो जाती, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, ये पीड़ा दूर हो जाती है। तो जब पीड़ा दूर हो गई तो कृपा हो गई। इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठकर स्नान करके जरा सी हल्दी जल में डालकर स्नान करें, गंगा जल डाल लें, स्नान करें। स्नान उपरांत शुद्ध स्वच्छ धुले वस्त्र आप धारण कर लें, पूरब दिशा की तरफ बैठ करके, और श्री हरि नारायण के निमित्त हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे नारायण, आज मैंने अपनी सभी समस्त इंद्रियों को, अपने आप को आपको अर्पण कर दिया है। आज का सर्वाधिक दिन हम आपका स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे और हम जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह का एक संकल्प लेना चाहिए और ऐसा करके भगवान श्री नारायण के आगे वो जल गिरा दें। षोडशोपचार विधि अर्थात 16 वस्तुओं से नारायण का शालिग्राम को आप उनको अर्पण करें। ओम नमो नारायणाय समर्पयाम कहते हुए जो जो वस्तु अर्पण करें, चाहे वो दूध, दही, घी, मधु, मिश्री, पंचामृत हो, यज्ञोपवीत या चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, मिष्ठान, ये सब अर्पण करें, तांबूल आदि, और भगवान नारायण से अपने इस शरीर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, इन सबके कल्याण के लिए कामना करें। और सर्वाधिक दिन आपको ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना चाहिए। चारपाई पर या बिस्तर पर ना बैठें। जिन्हें क्रोध अधिक आता है, जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, जिन्हें कोई शारीरिक बाधा है, उनको धरती पर बैठना चाहिए सर्वाधिक समय तक, और वहाँ बैठकर बोलना चाहिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रम भजे। भगवान श्री हरि विष्णु के, राम जी के, कृष्ण के या जो भी श्लोक स्तोत्र आदि मिले उनका आपको पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए, तभी जाकर ये काया सुदृढ़ होगी। क्योंकि मानव काया इसलिए बनाई ही गई है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काज विसाई। ईश्वर को भजने के लिए ये काया बनाई गई है, इसलिए ये मानव काया का उद्देश्य है कि यहाँ आकर के सत्य का अन्वेषण करना और सनातन नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना, यही उद्देश्य है, व्रत का उद्देश्य है। और कम बोलना चाहिए। उपवास के दिन उपवास का अर्थ है कि भगवान के समीप बैठना, नारायण से वार्तालाप करना। कैसे? मौन व्रत में अपनी वाणी को बिना स्फुटन किए, बिना बोले परमात्मा से सब कुछ कह देना। इस तरह से ये इंद्रिय व्रत है, ये कठिन व्रत है। ये 3 दिन का व्रत होता है। 10वीं में सायंकाल सूर्यास्त के बाद में भोजन न करें। एकादशी में बिल्कुल भोजन अन्न जल का त्याग कर दें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण बुलाकर प्रातःकाल स्नान आदि करके नारायण पूजा करने के उपरांत ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, आशीर्वाद लें। तदुपरांत उसके बाद में आपको चाहिए कि आप भोजन करें या पारायण करें। तो इस तरह से जब आप कुछ काल तक करते हैं, कुछ वर्षों तक करते हैं, तब नारायण कृपा होती है। बहुत सरल चित्त से रहना चाहिए। स्वभाव में सरलता हो, वाणी में मधुरता हो, विचार में बहुत ज़्यादा गंभीरता हो, कम बोलेंगे। एक एक वस्तु में नारायण को देखने की कला, सब कुछ तो नारायण है, सब कुछ नारायण है। तो चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन है, जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इस तरह के भाव में एकादशी व्रत साधारण नहीं है, इंद्रिय व्रत है, भाव व्रत है, मौन व्रत है, विचार व्रत है, आचरण का व्रत है। इन सबको शुद्ध करने का ये प्रमुख व्रत माना जाता है। इस तरह व्रत करना चाहिए और इसमें दान करना चाहिए। क्योंकि स्नान के बाद जब दान करते हैं तभी व्रत का महत्व होता है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, घी का दान, छाता का दान, जूता आदि का दान या जल पात्र का दान। यदि आप किसी कलश में मिट्टी के पात्र में जल भर करके किसी ब्राह्मण को दान कर दें, शिव मंदिर में रखाएं, दीप दान कर दें, तो ये कलिकाल में दान ही एक धर्म का चरण रह गया है। धर्म के जो 4 चरण थे उन 4 में दान ही रह गया है। तो स्नान आदि के बाद दान करना चाहिए अपने क्षमता के अनुसार। इस तरह जब करेंगे तो आपका ये व्रत बहुत ही उत्तम होगा और कल्याणकारी होगा, प्रभु की कृपा होगी। जय श्री कृष्ण।